अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। लास्ट टाइम जो है मैंने आप लोगों को एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगर करने के बारे में बताया था कि एक्सेस वीपीएन जो है अगर आपने विंडोज़ 2008 में कॉन्फ़िगर करना हो तो वो कैसे करते हैं, और अगर टीएमजी में अगर हम लोगों ने एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगर करना हो तो वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। आज जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है साइड टू साइड वीपीएन। साइड टू साइड वीपीएन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप लोगों के दो मुख्तलिफ ऑफिसेज़ हैं या दो मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं आप लोगों के, और मुख्तलिफ शहरों में हैं या मुख्तलिफ जियोग्राफिकल लोकेशन पे हैं, अब आप ये चाह रहे हो कि बजाय इसके कि एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस तक आप लोगों का कोई डेडिकेटेड आप लोगों की लाइन हो, लाइक कोई ISDN लाइन हो या कोई फाइबर के थ्रू आपकी कनेक्टिविटी हो, अब वो सिनेरियो इस वजह से पॉसिबल नहीं कि उसके अंदर कॉस्ट हम लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आपके कुछ सर्वर जो है मिसाल के तौर पे वो लाहौर ऑफिस के अंदर है, कुछ सर्वर जो है आपके इस्लामाबाद ऑफिस के अंदर है। अब इस्लामाबाद और लाहौर ऑफिस के सर्वर को आपस में आपने रेप्लिकेट करवाना है। मिसाल के तौर पे एक डोमेन कंट्रोलर यहाँ लगा, एक डोमेन कंट्रोलर वहाँ पे लगा होगा। जो लाहौर ऑफिस का डोमेन कंट्रोलर है वो लाहौर के जितने स्टाफ यूज़र हैं उनको ऑथेंटिकेट करता है। जो कराची में या इस्लामाबाद में लगा वो इस्लामाबाद या कराची के जो है यूज़र्स को ऑथेंटिकेट करता है, फैसिलिटेट करता है। अब दोनों ब्रांचेस का आपस में सिंक होना, यानी आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करना, वो भी ज़रूरी है। तो इस मकसद को अचीव करने के लिए दो ऑप्शन हैं। या तो कोई डेडिकेटेड हम लोगों का आपस में कनेक्शन हो दोनों ऑफिस का, जो कि एक महंगा सोल्यूशन है। तो उसका अल्टरनेट ये है कि दोनों ऑफिस में हम लोगों के पास इंटरनेट की अगर एक्सेस है तो इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम लोग आपस में प्राइवेट सिक्योर टनल बना लें। तो इंटरनेट को यूज़ करते हुए जो हम लोग आपस में प्राइवेट सिक्योर टनल बनाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं साइड टू साइड वीपीएन। अब आप लोगों ने साइड साइड वीपीएन, सबसे आसान तरीका इसका ये होता है कि दोनों साइड्स के ऊपर अगर हम लोगों के पास TMG इंस्टॉल है, TMG स्टैंड्स फॉर थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे। ये आइज़ा का अपग्रेडेड वर्जन है। इन इंटरनेट सिक्योरिटी एंड एक्सेलरेशन के बाद जो माइक्रोसॉफ्ट का नया सर्वर आया, जो कि इंटरनेट शेयरिंग के लिए होता है, प्रॉक्सी के तौर पर काम करता है या फायरवॉल के तौर पर काम करता है, इसके ज़रिए से हम लोग दो रिमोट ऑफिस को आपस में साइड टू साइड वीपीएन के ज़रिए कनेक्ट करवा सकते हैं। अगर आप लोगों ने दो ऑफिस की आपस में आप लोगों ने साइड टू साइड वीपीएन के थ्रू कनेक्टिविटी करवानी हो तो उसका प्रोसीजर क्या होगा वो देख लें। उसके लिए जब हम लोगों ने VPN बनाना है तो आप यहाँ से आप रिमोट एक्सेस वीवा पॉलिसी पे आओगे और यहाँ से रिमोट साइट पे आप लोग क्लिक करोगे। रिमोट साइट पे क्लिक करना है तो क्रिएट अ VPN रिमोट साइट नेटवर्क ऑन द टास्क एंड क्लिक क्रिएट अ VPN साइट टू साइट कनेक्शन। अच्छा, इसके अंदर भी फिर हम लोगों के पास दो तीन तरह के ऑप्शन है कि आप लोग PPTP VPN बना सकते हैं, L2TP VPN बना सकते हो, या फिर आप लोग जो है IPsec या SSTP के ऊपर आप लोग VPN बना सकते हो। अगर आप लोगों ने PPTP VPN बनाना है तो ज़रूरी है कि बोथ साइड्स के ऊपर आप लोगों का यूज़र सेम हो। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड्स के ऊपर जो है डोमेन सेम हो या दोनों साइड के जो TMGs हैं वो डोमेन का पार्ट हो। ये पॉसिबिलिटी भी है कि दोनों साइड के TMGs जो हैं वो वर्कग्रुप के अंदर चल रहे हों। तो लेकिन ये है कि दोनों साइड्स के ऊपर यूज़र आप लोगों का सेम होना चाहिए, यानी कोई एक ऐसा कॉमन यूज़र होना चाहिए जो बोथ साइड्स पे आप लोगों का ऑथेंटिकेट हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। अब वो यूज़र आप लोग कहाँ पे क्रिएट करोगे? यूज़र क्रिएट करने के लिए आप कंप्यूटर मैनेजमेंट को आप खोलो, यानी माई कंप्यूटर राइट क्लिक करके आप मैनेज के अंदर आ जाओ। यहाँ सबसे पहले आप लोग एक यूज़र बनाओगे, लोकल यूज़र एंड ग्रुप के अंदर आप लोग आ जाओगे। यूज़र्स के अंदर आ गए, यहाँ मैंने एक यूज़र क्रिएट किया, न्यू यूज़र। फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने दिया VPN। सपोज यूज़र का नाम मैं VPN रख लेता हूँ, कोई भी नाम रख लें इसका, टेस्ट VPN कर दें या जो भी आपने, मैं इसको फॉर एग्जांपल इसका मैं नाम ही करता हूँ टेस्ट VPN। टेस्ट VPN मैंने यूज़र का नाम रखा। वो पूछा इसका फुल नेम क्या, मैंने कहा फुल नेम भी हम लोगों का यही है। डिस्क्रिप्शन इसके फॉर एग्जांपल जो भी आप लोगों ने रखनी है, मैंने इसका यहाँ पासवर्ड रख दिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि आप लोगों ने जो यूज़र आप लोगों ने इधर बनाना, जो आपने इस साइड पे उसका पासवर्ड आपने रखना, सेम यही पासवर्ड आपने अपोजिट साइड पे भी रखना है। यानी यूज़र आप लोगों का ये सिर्फ और सिर्फ PPTP VPN के केस में, यानी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल को यूज़ करते हो अगर आप VPN बना रहे हो तो फिर ये आप लोगों ने करना है। अच्छा, टेस्ट VPN किया। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट VPN साइड टू साइड कनेक्शन। इस ऑप्शन में मैंने क्लिक किया, ठीक है। इस साइड टू साइड VPN का आप लोगों ने नाम क्या रखना, मैं इसका नाम भी जो है टेस्ट VPN ही रख रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, वो जहाँ से हम लोगों ने किया था राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस किया था, उसका सबसे पहली ऑप्शन थी कि आपने VPN बनाना। फोर्थ ऑप्शन उसके अंदर कि क्रिएट अ साइड साइड VPN, वो भी आपको दोबारा दिखा देता हूँ। वो भी नेक्स्ट किया इसको मैंने। अब वो पूछ रहा है कि आपने ये VPN बनाना IPsec के ऊपर बनाना है, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल के ऊपर बनाना है, ये PPTP VPN बनाना है। फिलहाल मैंने कहा कि हम लोग जो है PPTP VPN बना रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल ये VPN बनाना है।
नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो अनेबल कनेक्टिविटी यूज़र अकाउंट मैचिंग द नेटवर्क नेम मस्ट बी अवेलेबल, कि जिस नाम से आप लोगों ने ये अभी वीपीएन का नाम रखना है ना, वही नाम आपने यूज़र का भी रखना है। मैंने यूज़र का नाम भी टेस्ट वीपीएन रखा और मैं इस रूल का नाम भी टेस्ट वीपीएन ही रखा। मैंने कहा ठीक है, ओके किया। रिमोट साइट वीपीएन सर्वर, रिमोट साइट के ऊपर जो दूसरी साइट पे आप लोगों का वीपीएन सर्वर, उस वीपीएन सर्वर का आईपी एड्रेस बताओगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया उसका आईपी एड्रेस है 111.68.105.123। मिसाल के तौर पर मैंने ये बनाया, इसका आईपी एड्रेस रखा। अच्छा, अब वो पूछ रहा, कह रहा है कि यूज़र नेम क्या है। यूज़र नेम जो मेरा अपोजिट साइड पे है, अपोजिट साइड पे जो मेरा यूज़र है उसका नाम भी यही है, टेस्ट डैश वीपीएन। यानी ज़रूरी है कि मैं यही नाम रखूँगा। डोमेन है या नहीं है, ठीक है। अगर डोमेन है तो आप डोमेन का बताओगे और पासवर्ड उसका जो भी है। अच्छा, सपोज़ मैं डोमेन यूज़र नहीं बना रहा, मैं यहाँ पे उस मशीन का जो नेट बायोस नेम है ना, वो यहाँ पे दे देता हूँ डोमेन की जगह पे। तो मैंने उसका नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल उसका नाम है LHR डैश CTMG01, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द आईपी एड्रेस रेंज ऑफ द रिमोट साइट नेटवर्क, द रेंज टिपिकली मैच द इंटरनल रेंज एट द अदर एंड ऑफ द टनल, कि जिस साइट के साथ आप अपना कनेक्शन बनाना चाह रहे हो उनके लोकल लैन का आप आईपी एड्रेस की रेंज बताओगे। तो नेटवर्क पे होगा। तो मैं बताता हूँ, मैं उनके आईपी एड्रेसेस की रेंज है, फॉर एग्जांपल 10.110.0 10.110.0.1 से लेके, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि उनकी रेंज है 10.110.0 फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी 200 तक। सपोज मैंने कहा जी ये रिमोट नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्किंग, यानी जो दूसरी साइड पे मेरा जो वो लैन चल रहा है ना, उस लैन की रेंज में बता रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, रिमोट NLB, कि अगर आपके रिमोट साइट पे नेटवर्क लोड बैलेंसर लगा हुआ है, तो हमारे केस में यानी कि नेटवर्क लोड बैलेंसर वो होता है कि जो आपके अगर मल्टीपल सर्वर्स हों और आप उनकी ट्रैफिक को आप लोड बैलेंस करना चाह रहे हैं कि एक सर्वर के ऊपर बर्डन ना डालें, तो उसके लिए विंडोज़ ने एक फीचर इंट्रोड्यूस कराया है NLB का। तो हमारे केस के अंदर अभी हमारे पास मल्टीपल मशीन्स नहीं हैं जिनके ऊपर TMG, सपोज हमारे पास बोथ साइड्स पे एक एक ही TMG है, तो यहाँ पे NLB मैंने डिसलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट किया। अब वो कह रहा है कि क्रिएट अ नेटवर्क रूल स्पेसिफाई अ राउट रिलेशनशिप, वो अब रूल बना रहा है खुद से, ठीक है। वो रूल का नाम उसने खुद रखा है टेस्ट डैश VPN टू इंटरनल नेटवर्क, ठीक है। राउट ट्रैफिक बिटवीन दी न्यू नेटवर्क एंड दीज डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या है कि उधर का वो जो लैन है और यहाँ के इंटरनल, इनके दरमियान में राउट क्रिएट कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इन दोनों साइट्स के दरमियान में कौन कौन सा प्रोटोकॉल अलाउ करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी आपको ये इसको कंटिन्यू करने से पहले फर्दर एक चीज़ और भी दिखा दूँ कि अगर यहाँ पे मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल NS लुकअप करता हूँ, तो मुझे आईपी एड्रेस कौन से दिखा रहे हैं यहाँ पे 192.168.0.221, ये है मुझे यानी कि इसके डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस बता रहा है, लोकल DNS का बता रहा है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ 10.110.0 डॉट फॉर एग्जांपल सपोज मैं कहता हूँ जी 52, तो ये पिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके नेटवर्क के अंदर तो 10 वाली सीरीज़ है ही नहीं है, ठीक है। ना पिंग करेगा ना कुछ और करेगा। इसको पिंग भी करके देख लेते हैं, पिंग स्पेस 10.110.0.52 डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ठीक है। इस तरह का ये आपको मैसेज दे रहा हूँ। अच्छा, सिलेक्टेड प्रोटोकॉल की बजाय इसको मैंने कर दिया ऑल आउटबाउंड ट्रैफिक, कि हर किस्म के प्रोटोकॉल अलाउ करो इस रूल को। नेक्स्ट किया और फिनिश किया। अच्छा, ओके किया। Applying these setting may cause the routing and remote access service to be restart. If restart occur, all active VPN session will be disconnected. मैंने कहा ठीक है, ओके किया। For the time being सिर्फ वो चलेंगे। User account with the dial-in access must be defined. User account name must be test-VPN। अब वो कह रहा है कि इस यूज़र का नाम भी test-VPN होना चाहिए और उसको डायल-इन की परमिशन उसके पास होनी चाहिए। इसको मैंने अप्लाई किया। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि यूज़र के आप लोग राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाओगे और यहाँ से आप लोग डायल-इन के टैब पे क्लिक करोगे और अलाउ एक्सेस करोगे। अलाउ एक्सेस करके मैंने अप्लाई किया, ओके, ठीक है।
अभी ये कोई हमारा डोमेन यूज़र नहीं है, इसके लिए भाई वो जो क्या है ना एक्टिव डायरेक्टरी की रिक्वायरमेंट, एक्टिव डायरेक्टरी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये लोकल यूज़र बना हुआ है, आम 2008 का सिंपल लोकल यूज़र बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी साइड पे मैं आ जाऊँगा, दूसरी साइड पे आके ये कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, वो दूसरी साइड का मेरा जो TMG होगा, सपोज मैंने 111 अच्छा जी, ये दूसरी साइड का हमारे रिमोट साइड का वो है TMG है, इस पर राइट क्लिक किया मैंने, मैनेज पे आ गया मैं इसके, इसी पे भी यूज़र बनाना है, मैनेज पे आ गया, इसके मैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आया हूँ। लोकल यूज़र, स्टेप दोनों के सेम है, चाहे आप सिंपल बनाओ चाहे TMG बनाओ, दोनों के सेम यही स्टेप्स हैं, सिर्फ इंटरफेस का फ़र्क है कि इसके अंदर TMG के इंटरफेस से जाके आना, वहाँ पे जो राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस के इंटरफेस से जाके करना, बाकी यूज़र उसमें भी इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, इस तरीके से एक्सेस राइट्स देने पड़ेंगे। अच्छा, यूज़र हम लोगों ने जो बनाया था, यूज़र का नाम हम लोगों ने क्या रखा था, test-VPN, फुल नेम भी यही था, डिस्क्रिप्शन कोई नहीं थी, पासवर्ड ले लो, डॉट 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 डॉट, डॉट 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 पासवर्ड था। टेस्ट वीपी यही मैसेज आपका था, टेस्ट मैच है शायद यही। क्रिएट, अच्छा, इस यूज़र के ऊपर आप लोग डबल क्लिक करोगे, डायल इन पे आके आप अलाउ एक्सेस करोगे, अप्लाई, अप्लाई किया, ओके किया, ठीक है। अच्छा, अप्लाई होके हम लोगों ने कर दिया, अब हम लोग TMG के अंदर आगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या फोरफ्रंट TMG जो मैनेजमेंट कंसोल खोलो, क्या हो गया, साइड टू साइड VPN आप लोगों ने बनाना हो तो बहुत साइट के ऊपर आप लोगों का जो, अगर PPTP VPN बनाना हो तो बहुत साइट पे यूज़र आप लोगों का सेम होगा, ठीक है। हम लोगों ने test-VPN के नाम से बहुत साइट्स पे जो है अपने एक यूज़र क्रिएट किया, ठीक है, और इस यूज़र को हम लोगों ने अभी सिंपल डायल इन किया, हम लोगों ने इसको जो है परमिशन दी है इसको। अब मैं रिमोट एक्सेस या VPN वाला जो टैब है इस पर आऊँगा, यहाँ पे आके रिमोट साइट पे क्लिक करूँगा, क्रिएट अ VPN कनेक्शन, इस पर क्लिक किया, और जिस नाम से आप लोगों ने VPN बनाना है उसका नाम दिया test-VPN, नेक्स्ट पे क्लिक किया, PPTP VPN बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट किया, सेम रखना वो है, कह रहा है कि यूज़र का नाम भी सेम होगा, मैंने कहा ठीक है। अब वो कह रहा है कि सिलेक्ट द IP एड्रेस असाइनमेंट मेथड, नहीं अभी ये यहाँ पे जरा कोर्स पर स्पेसिफाई हाउ IP एड्रेस आर असाइन टू इनकमिंग VPN क्लाइंट कनेक्शन, तो जो इनकमिंग VPN क्लाइंट कनेक्शन उनका IP एड्रेस कैसे असाइन होंगे, ठीक है। अगर तो हमारे पास अगर DHCP लगा हुआ तो मैं यहाँ से डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर को सिलेक्ट कर दूँगा, वो खुद कर, या फिर आप लोग स्टैटिक पूल यहाँ से डिफाइन कर दोगे, स्टैटिक पूल के अंदर आगे यहाँ से आप IP एड्रेस अपने लोकल लैन के आप लोग असाइन कर दोगे जी, कौन सा IP एड्रेस उनको असाइन करना है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा जी उनको 101 से लेके 10.110.0. फॉर एग्जाम्पल 200 तक या 254 तक, मैंने कहा कि ये IP एड्रेस साइन कर दो, अभी ओवरलैप ना कर रही हो रेंज, द इंटरनल नेटवर्क इंक्लूड IP एड्रेस इन द रेंज, हाँ जी वो कह रहा है कि जी ये रेंज जो है वो ओवरलैप कर रही है, रेंज हम लोग चेंज कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, सर दोनों साइडों पे रेंज दूसरे नेटवर्क की होती है, जैसे एक नेटवर्क की दूसरे नेटवर्क। हाँ ये जो IP एड्रेस असाइनमेंट जो है ना, ये तो आप लोगों की चेंज हो सकती है, लेकिन ये है कि बहुत साइट्स के ऊपर जब आपने वो डिफ़ाइन करना ना, तो वो आपने उधर ये इस रेंज को अलाउ भी करना पड़ेगा, 10.110.1.101, इस रेंज को अलाउ भी करना पड़ेगा दूसरी साइड के ऊपर, दूसरी साइड पे हाँ जी दूसरी साइड के ऊपर जाके। अगर मैं ये कर देता हूँ ये ले तो लेगा, ठीक है, लेकिन अभी इस रेंज को दूसरी साइड पे अलाउ भी करना पड़ेगा। रिमोट साइड VPN सर्वर, रिमोट साइड VPN का मैं IP एड्रेस बताऊंगा, लाइव IP उसका बताऊंगा, सपोज मैंने कहा 124.109.
160.43 यही IP एड्रेस था हमारे सर्वर का। अब यहाँ पे यूज़र नेम, यूज़र का नाम है test-vpn, डोमेन उस मशीन का क्या नाम था, उसका नाम था TMG01, ठीक है। पासवर्ड जो कोई उसका मैंने पासवर्ड सेट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब वो कह रहा है कि नेटवर्क स्पेसिफाई द IP एड्रेस रेंज ऑफ द रिमोट साइड नेटवर्क। जो हमारा रिमोट साइड का नेटवर्क है उसका IP एड्रेस रेंज हम लोग बताएंगे यहाँ पे। वो थी जी 192.168.0.1 से लेकर सपोज मैंने कहा 192.168.3.255 कह दिया सपोज मैंने 2254 सपोज मैंने कहा कि ये सारी रेंज है। The PAN side-to-side VPN network include the IP address in the range 192.168. तो हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको 101 से स्टार्ट कर दें। नहीं वो कोई ज़रूरी नहीं है, ज़ीरो हम लोगों ने देना, वो तो 3 का मतलब है कि पूरा रेंज मैंने वो ऐड की हुई है। ये अब वो कह रहा है कि 101 की यहाँ पे पहले कहीं पे डिफाइन हुई हुई है, वो ओवरलैप कर रही है। सर वो हुई है, उससे पहले आपने फॉर एग्जांपल मैं 201 से स्टार्ट कर लेता हूँ, होपफुली ये नहीं होगा। अभी जाएगा। अच्छा NLB हम लोगों का नहीं लगा हुआ, नेटवर्क लोड बैलेंसर सर्वर नहीं लगा हुआ। वो क्या एक राउट डिफाइन करेगा, प्रोटोकॉल कौन कौन सा अलाउ करना है, ऑल आउट ऑन ट्रैफिक, नेक्स्ट किया, फिनिश किया, ठीक है। डायल एंड एक्सेस, इसको आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, अप्लाई करोगे। अब हमें पता कहाँ से लगेगा कि VPN कनेक्ट हुआ या नहीं कनेक्ट हुआ। हम लोगों को 2 जगहों से पता लग सकता है। एक सूरत तो ये है कि आप लोग जो है यहाँ से मॉनिटरिंग के अंदर आके जब आप इसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आप सेशन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो है सेशन टाइप के एप्लीकेशन नेम के हिसाब से आप इसको यहाँ पे अरेंज कर लें। तो अगर VPN बन जाएगा तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है ना VPN का सेशन ही आपके पास आ रहा होगा। अभी वो VPN कनेक्शन नहीं बना इसके और उसके दरमियान, ठीक है। तो मैं भी बताता हूँ ये आपको। दूसरे साइड पे हम लोग TMG पे आगे अब कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं कि कोई कॉन्फ़िगरेशन कोई मिसिंग तो नहीं। हाँ हम लोगों ने एक काम किया कि हम लोगों ने रेंज जो है ना वो हम लोगों ने 0 वाली डिफ़ाइन की थी, जबकि अभी हम लोगों ने जो अभी हम लोगों ने अलाउ किया वहाँ पे 1 वाली रेंज को किया 10.110.1.1 से लेके इस रेंज को भी हम लोग अलाउ कर देते हैं, क्योंकि IP एड्रेस असाइनमेंट मेथड के अंदर तो हम लोगों ने 110 वाली रेंज दी थी ना। इस रेंज को मैंने अलाउ कर दिया, अप्लाई किया। अच्छा सर्वर भी तो हमने दूसरा भी सिर्फ एक मिनट है, सब्र कर लें यार। हम लोगों ने अभी सर्वर कौन सा दिया? हाँ सॉरी, सर्वर भी तो चेंज किया एग्जैक्टली हम लोगों ने जो रिमोट साइट का जो वो है क्या नाम अपना सर्वर, पहले हम लोग 1 to 3 के साथ बना रहे थे। अभी जो हम लोगों ने बनाया वो आई थिंक सो के 122 के साथ बनाया। 22 के साथ कंफर्म कर लेते हैं उसको जी। सर 22 है 122 है, हाँ जी। हम लोगों ने वो सर्वर भी IP एड्रेस भी गलत दिया होगा। पहले मैंने 3 पे ट्राई किया था, 3 पे नहीं बन रहा था। कहाँ पे आगे देना सर्वर हम लोगों ने? पहले वाले सर्वर पे जी, यहाँ पे 122 अप्लाई किया। अच्छा बेहतर ये है कि राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस की सर्विस को आप एक बार खुद से रीस्टार्ट कर लो, ये खुद ही कनेक्ट कर लेगा। अब आपने चेक करना है कि आपका VPN कनेक्शन बना है नहीं बना। आप यहाँ सेशन के अंदर आए और सेशन के अंदर आके यहाँ पे एप्लीकेशन नेम के हिसाब से उसको आप सॉर्ट कर लें। यहाँ पे सबसे ऊपर ही आ रहा होता है वो, अगर बन जाए कनेक्शन। तो अभी तक कनेक्शन नहीं बना, तो अभी एक काम और कर लेते हैं हम लोग, और राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस की सर्विस को खोलते हैं इस कंप्यूटर के अंदर। और राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस पे है और TMG01 नेटवर्क इंटरफेस। अब ये डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है, इसे राइट क्लिक किया और मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया। वो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, ठीक है। An error occurred during the connection of the interface. The remote connection was denied because the username and the password combination you provided is not recognized, or the selected authentication protocol is not permitted on the remote access server.
अच्छा अभी वो गलती पता क्या, हम लोग जब ट्राई कर रहे थे ना तो वहाँ पे मैंने उसका मशीन का नाम भी गलत बताया था। अभी हम लोग मशीन का नाम वेरीफाई कर लेते हैं लाहौर कि जो इसको तो मैं खैर लॉग ऑफ ही कर दूँगा ताकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें। फिलहाल हमारे पास सिर्फ 2 TMG हैं। एक TMG का IP एड्रेस है 124.10960.43, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जी ये हमारा जो है इस वक्त ये मरी के अंदर या रावलपिंडी के अंदर किस जगह पर पड़ा हुआ है। और जो दूसरा वाला सर्वर है हम लोगों का ये वाला, ये इस वक्त हम लोगों का इस्लामाबाद में है, ठीक है। तो अब इस मशीन का नाम है LHR-TMG003। तो जब हम लोगों ने वहाँ इधर कनेक्शन बनाया था तो उधर उसका नाम हम लोगों ने गलत दिया। सिर्फ TMG 0 लगा है। जी उसका नाम हम लोगों ने गलत दिया था। नाम हम लोग इसका जो ठीक करेंगे, नाम कहाँ पे आके ठीक करेंगे जी, ये यहाँ पे आके LHR-TMG003। वो अभी नाम का ही एरर दे रहा था ना जी जी। कि जब हम डायल कर रहे हैं तो नाम उसका सही नहीं मिल रहा। ठीक है, दोनों साइड में से कहीं से आके कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे इधर से कनेक्ट कर लें चाहे इधर से कनेक्ट कर लें। राइट क्लिक किया, कनेक्ट पे क्लिक किया, ठीक है। वो चेक कर रहा है कि यूज़र नेम TMG003 था हमारा नाम, या क्या था? TMG 003 नहीं था। TMG003 नहीं था यार, यही नाम है मेरा ख्याल। नाम तो ये LHR-TMG003। नाम तो ठीक है। अच्छा, ये सारी कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए ना एक बार मैं सारा कुछ डिलीट करके दोबारा आप लोगों के सामने बनाता हूँ ताकि आप लोग जो है ना, आप लोग भी कंफ्यूज ना हो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो। स्टेप दोबारा से बता देता हूँ कि हम लोगों ने सबसे पहला काम यह करना है कि कंप्यूटर मैनेजमेंट खोल के हम लोगों ने उसमें यूज़र बनाना है, दोनों साइड पे सेम यूज़र बनाना है, ठीक है। test-VPN के नाम से हम लोगों ने यूज़र बनाया, ठीक है। और इस यूज़र की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आके हम लोगों ने डायल इन के टैब पे आना और अलाउ एक्सेस हम लोगों ने यहाँ से कर देना, ठीक है। एहतियातन इसका पासवर्ड रीसेट कर लेता हूँ कि पासवर्ड हम लोगों के दोनों साइड में मैच होना चाहिए। अच्छा लेकिन अभी जो है ना, जब आप VPN कनेक्शन बनाते हो ना तो ये रूल्स वगैरह बना देता है। और TMG के अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप लोग VPN कनेक्शन बना के आप उसे डिलीट करते हो ना तो उसके सारे रूल्स वगैरह भी आपको डिलीट करने पड़ते हैं। तो रूल इसके कहाँ पे आए होंगे, वो फायरवॉल पॉलिसी के अंदर इसके रूल आगे होंगे। ये देखें, ये रूल बन गया test-VPN के नाम से, ठीक है, इंटरनल test-VPN। इस रूल को मैंने रिमूव किया, राइट क्लिक करके डिलीट किया मैंने इसको, ठीक है। इंटरनल पंच साइड साइड VPN, इसको भी मैंने डिलीट किया। इन दोनों रूल्स को डिलीट किया मैंने। मैंने गलत तो नहीं कर दिया डिलीट? मैंने गलत रूल तो नहीं डिलीट कर दिया? बनाया था हम लोगों ने एक था, मैंने 2 डिलीट कर दिया। कोई और भी करवा रहे हैं। दूसरा पन वाला भी कर दिया, चलो खैर है, दोबारा बना लेते हैं। अच्छा, ये डिलीट कर दिया और TMG का नाम देख लूँगा दूसरी साइड पर। मैं सारी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ना बिल्कुल शुरू से आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारा पहला TMG है ना, इसका 124.109.60.43 इसका IP एड्रेस है और इस मशीन का नाम है TMG01, ठीक है। ये जो है इस वक्त ये पड़ा हुआ है रावलपिंडी में, ठीक है। ये TMG जो है इस वक्त ये रावलपिंडी के अंदर है, ठीक है। अब जब हम लोगों ने इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हमने इसकी जो अपोजिट साइड है जो इस्लामाबाद में TMG है, हम लोग उस इस्लामाबाद के TMG के क्रेडेंशियल, उसका यूज़र नेम, उसका नाम, उसका IP एड्रेस वगैरह हम लोग देंगे, ठीक है। वो जो हमारे इस्लामाबाद के अंदर TMG है, इस्लामाबाद में TMG का जो IP एड्रेस है वो 122, ठीक है। और उसका नाम है LHR-TMG003, ठीक है। अच्छा, वहाँ से तो डिलीट हो गया। अब अगर मैं इसको test-VPN को यहाँ से डिलीट करता हूँ तो देखते हैं डिलीट कर देता ही नहीं। ऑब्वियसली मुझे डिलीट नहीं करने देगा, इसके ऊपर एरर देगा ही। अभी एरर कहाँ पे दे रहा है, क्यों दे रहा है ये? वो कह रहा है कि जी आपका जो राउट बना हुआ है ना, राउट के अंदर से जाके भी उस कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट करें। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आप लोग जब प्रैक्टिकल फील्ड में काम करोगे तो ये प्रॉब्लम आता है और बंदा इससे परेशान हो जाता है।
कि जब भी आपने TMG को यूज़ करते हुए आपने साइड टू साइड VPN बनाया, उसके अंदर कोई चीज़ आपने चेंज करनी है, को गलत कॉन्फ़िगर कर दी, आपको समझ नहीं लगी, बाद में दोबारा कॉन्फ़िगर करने लगते हैं, तो पहले उसकी सारी बाकियात जो हैं, उसके जितने लिंगरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे ख़त्म करने पड़ते हैं, डिलीट करने पड़ते हैं। अब वो हमें कहाँ पे मिलेगा? उसके लिए आप नेटवर्किंग के अंदर आओगे और यहाँ पे नेटवर्क रूल के अंदर आ जाओगे। नेटवर्क रूल के अंदर यहाँ पे आपको वो टेस्ट VPN के नाम से एक रूल मिलेगा, और रूट मिलेगा। उस रूट को यहाँ से आपने डिलीट कर दिया। इसको यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, अप्लाई किया, ठीक है। अब मैं रिमोट साइड VPN के अंदर आया, अब यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब होपफुली ये डिलीट करने देगा मुझे, ठीक है। अब उसने मुझे डिलीट कर दिया, ठीक है। ये बिल्कुल अभी जो इस्लामाबाद का TMG है बिल्कुल ब्लैंक हो गया, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल नया ही है, ठीक है। इस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं। अब जो पिंडी वाला TMG है, पिंडी वाले TMG के ऊपर से भी मैं सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है एक मरतबा आप लोगों के सामने वो उड़ा रहा हूँ। स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोग रूल्स के अंदर आओगे, ठीक है। रूल के अंदर जो है आप लोगों के पास फायरवॉल पॉलिसी के अंदर एक आपके पास एक अलाउ एक्सेस बिटवीन टेस्ट VPN के नाम से आपके पास बना होगा रूल। सबसे पहले आपने इसको डिलीट करना, इसको डिलीट किया। देन उसके बाद जो है आपने इसका राउट डिलीट करना है। राउट कहाँ पे बना होगा? वो नेटवर्किंग के अंदर बना होगा आपका राउट, नेटवर्क रूल्स, ठीक है। नेटवर्किंग के अंदर आए, नेटवर्क रूल्स के अंदर आए, यहाँ पे ये टेस्ट VPN के नाम से एक राउट बना हुआ है, इसको आपने डिलीट किया, ठीक है। देन उसके बाद तीसरी जगह से आपने क्या करना है कि तीसरा आप लोगों ने VPN के अंदर आके इसको आपने डिलीट कर देना। अब ये डिलीट हो जाएगा, अभी आपका बिल्कुल फ्रेश हो गया, ठीक है। दोनों साइड्स के ऊपर पहले आप लोगों ने सेम यूज़र क्रिएट करना, उसको अलाउ डायल इन एक्सेस आप लोगों ने उसको करना। टेस्ट VPN के नाम से यूज़र बनाया, दोनों का पासवर्ड दोनों साइड्स में मैं सेम कर लेता हूँ, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आगे डायल इन एक्सेस में अलाउ कर देता हूँ। पहला स्टेप ये किया कि बोथ साइड्स पे एक सेम कॉमन यूज़र बनाना, ठीक है। अच्छा, इस मशीन का नाम है TMG01। ये अभी पिंडी की मशीन है, रावलपिंडी के अंदर पड़ी हुई है। जब इसके अंदर मैं इस्लामाबाद वाले TMG की कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो मैं इस्लामाबाद वाले TMG का नाम और उसका लाइव IP में दूँगा, ठीक है। वो भी आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ कि क्रिएट VPN साइड टू साइड VPN, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक किया। अभी मैं रावलपिंडी वाले TMG पे बैठा हूँ। टेस्ट डैश VPN सेम नाम से यूज़र बनाया, PPTP VPN बना रहा हूँ, ठीक है। रिमोट साइट जो इस्लामाबाद वाला मेरा TMG है उसका IP एड्रेस 122 जो है 111.668.105.122। नेक्स्ट किया, यूज़र नेम क्या? टेस्ट डैश VPN, डोमेन थी उसकी LHR TMG 003, पासवर्ड उसका ठीक है जी, जो अभी लोकल यूज़र बनाया मैंने, जो यूज़र अभी बनाया ना टेस्ट VPN, उसका पासवर्ड था। रिमोट साइट की रेंज जो है मैंने कहा कि 10.110.0.1 से लेके मैंने कहा रेंज जो है 10.110.1.254 पूरी दोनों 0 वाले और 1 वाले पूरी की पूरी रेंज मैंने ऐड कर दी। रिमोट साइट के ऊपर हमारे NLP नहीं लगा हुआ, ये राउट ऐड कर रहा है। उसके बाद प्रोटोकॉल वो पूछ रहा है, प्रोटोकॉल के अंदर मैंने सारे सिलेक्ट कर दिया, फिनिश किया, ओके किया, ठीक है। अच्छा, अब अपोजिट साइड पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए TMG की या माइक्रोसॉफ्ट की ब्यूटी ये भी है कि वो यहीं पे आपको ये भी बता देगा कि दूसरी साइड पे आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है। आप राइट क्लिक करें और इसकी आप समरी, आपके पास एक ऑप्शन होगी साइड टू साइड समरी ऑफ लोकल साइट। ये लोकल साइट की आपको समरी बता रहा है रिमोट, ठीक है, कि ये क्या यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपने की है। और रिक्वायर कॉन्फ़िगरेशन जो दूसरी अपोजिट साइड के ऊपर है वो क्या होनी चाहिए, वो ये भी बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी साइड पे हम लोग आए, अभी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन रावलपिंडी वाले TMG पे बैठ के की है। अब हम लोग इस्लामाबाद वाले TMG पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग रिमोट VPN के अंदर आएंगे, क्रिएट VPN साइड टू साइड कनेक्शन,
नाम वही रखना है, टेस्ट डैश VPN। नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, सॉरी PPTP करना, नेक्स्ट किया। रिमोट साइट का IP एड्रेस 124.109.60 यूज़र नेम है जी हम लोगों का टेस्ट डैश VPN। डोमेन, अब ये मैं इस्लामाबाद वाले TMG के ऊपर बैठ के मैं रावलपिंडी वाले TMG का यहाँ पे नाम बताऊंगा, उसका नाम है TMG01 और उसका पासवर्ड नेक्स्ट किया। स्पेसिफाई द IP एड्रेस रेंज ऑफ द रिमोट साइट नेटवर्क, ऐड रेंज पे क्लिक किया, जो मेरा रिमोट नेटवर्क है उसकी रेंज, और मैंने कहा कि जी 192.168.0 फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 201 से लेके 192.168.0.254। नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, अलाउ आउटबाउंड ट्रैफिक, ऑल आउटबाउंड ट्रैफिक, नेक्स्ट किया और फिनिश किया, ओके किया, ठीक है। अब भी अगर नहीं चलता ना तो फिर इसका मतलब है कि प्रॉब्लम हो गई कुछ और है। और अब आप लोगों ने मॉनिटर्स को कहाँ से करना, मॉनिटरिंग के अंदर आएंगे आप, यहाँ से आप सेशन वाइज इसको आप सेशन के अंदर आएँ, एप्लीकेशन वाइज यहाँ पे सॉर्ट करा लें। जो ही VPN कनेक्ट होता है साइड VPN यहाँ पे एप्लीकेशन सबसे टॉप पे आ जाती है। अगर आप लोगों ने मैनुअली डायल करना हो तो मैनुअल डायल आप लोग कहाँ से करते हैं, मैनुअल डायल करने के लिए आप राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये सर्विस अभी चल ही नहीं रही है, अभी ये डाउन दिखा रहा है, उसमें आप राइट क्लिक करें, ऑल टास्क के अंदर आए और उसको एक बार आप रीस्टार्ट कर लें। अच्छा, पॉसिबिलिटी है कि ये जो है ना डायल ना करे, उसके एक रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि जो हमारी रावलपिंडी वाली साइड है ना वहाँ पे एक जूनिपर के दरमियान में एक फायरवॉल भी लगी हुई है, माइट भी वो फायरवॉल जो है ना वो ब्लॉक कर रही है, वो भी उसको चेक करना पड़ेगा, डिबग करना पड़ेगा। अच्छा, यानी भी आप नेटवर्क इंटरफेस के अंदर आ जाएंगे, जो टेस्ट VPN जो है ना अभी डिसकनेक्टेड दिखा रहा है, इसे हम राइट क्लिक करना है और आपने कनेक्ट पर क्लिक करना, कनेक्ट हो गया, कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब है साइड VPN आप लोगों का बन गया होगा। अब आप लोगों ने वेरीफाई करना है, एप्लीकेशन वाइज आप लोग इसको सॉर्ट करें। ये देखें टेस्ट VPN आपका कनेक्ट हो गया। अभी इस वक्त मैं बैठा कहाँ पे हुआ हूँ, इसका मैं आपको लैंड का IP भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ से NS लुकअप किया, ठीक है, ये मुझे अभी दूसरी साइड का इसने जो अपोजिट साइड है उसका इसने मुझे DNS दिखाया। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं, हालांकि इसका अपना लैन का IP 10.110 रेंज का है, यहाँ पे आके अगर आपको दिखाऊँ, इसके जो लैन का IP है वो देखें वो किस रेंज का 10.110.0.13। अच्छा, यहाँ से बैठ के मैं अगर पिंग करता हूँ रिमोट साइट को, पिंग स्पेस 192.168.0.222, ये वहाँ के DC02 का रिमोट साइट के DC02 का IP है। पिंग नहीं करने दे रहा हूँ, लेकिन मैं अगर NS लुकअप करके उसको चेक करता हूँ, PPAF-DC02, सॉरी DC02, अच्छा, हम लोगों का साइड VPN बन गया हुआ है, लेकिन पिंग और हमें NS लुकअप नहीं करने दे रहा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जो है ना रूल के अंदर जो है ऐड करना पड़ेगा। अब रूल के अंदर कहाँ से ऐड करेंगे, हमारे पास अगर कोई एग्जिस्टिंग रूल बना हुआ है पिंग RDP के लिए तो उसी को हम लोग मॉडिफाई कर देंगे। अगर एग्जिस्टिंग रूल नहीं बना हुआ तो फिर हम लोग नया रूल बना देंगे। पिंग RDP का एक रूल बना हुआ है, इसके अंदर ट्रैफिक जो है ना भी एक्सटर्नल इंटरनल नेटवर्क से आ रही है, इसके अंदर हम लोग अपना टेस्ट VPN भी सोर्स के अंदर ऐड करवा देते हैं। नेटवर्क के अंदर हमारा ये अभी जो VPN है टेस्ट VPN, इस नेटवर्क को भी ऐड करवा दिया, सोर्स में भी और डेस्टिनेशन में भी। ये काम आप लोगों ने दोनों साइड्स के ऊपर आगे करना, ठीक है। अप्लाई किया, ओके किया।
ठीक है, अब मैं दूसरी साइड पे आता हूँ और इसके अंदर भी जो रूल बना होगा, रूल किधर है जी, पिंग आरटीपी का जो रूल है फ्रॉम के अंदर और टू के अंदर मैं वो ऐड करा दूँगा। टेस्ट वीपीएन ऐड के अंदर है और यहाँ पे टेस्ट वीपीएन। वीपीएन कनेक्ट हुआ नहीं हुआ ये आप लोगों को कहाँ से पता लगेगा? आपको दो जगह से पता लग सकता है। एक तो ये है कि आप लोग मॉनिटरिंग के अंदर आएंगे, मॉनिटरिंग के अंदर आके आप यहाँ से एप्लीकेशन वाइज को आप सॉर्ट करवा लें। यहाँ पे आ रहा होगा आपके पीपीटीपी, ये बन गया होगा जी हम लोगों का, ये देखो, ठीक है। और ये कब बना, कब इसने कनेक्ट किया, ये आज की डेट और आज का टाइम भी यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। आज की डेट, आज के टाइम के अंदर ये 5/4/2012 को 8:18 पे जो है अभी उसने थोड़ी देर पहले जो है इसने कनेक्ट किया है। दूसरी सूरत ये है कि आप राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस के अंदर है, नेटवर्क इंटरफेस के अंदर है, टेस्ट वीपीएन, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है। अगर ना कनेक्ट हुआ होता, ठीक है, तो ना बताता। आप अपोजिट साइड को मैं यहाँ से पिंग करके देखता हूँ, जो हमारी रिमोट साइड थी उसके अंदर था एक आईपी एड्रेस उनका पर्टिकुलर 10.110.0. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी 71 या कोई और आईपी जो टीएमजी के लोकल आईपी को चेक कर लेते हैं। टीएमजी का लोकल आईपी क्या है उस साइड पे, क्या था, 134 था। ठीक है, अब यानी कि हम लोग इस वक्त जो है 192 वाले लैन के ऊपर बैठ के 10 वाले लैन को एक्सेस कर रहे हैं अपोजिट साइड पे। ये हमारा साइड टू साइड वीपीएन बन गया। वेरीफाई करना है, 3 जगहों से हम लोगों का वेरीफाई हो गया। एक तो ये कि मॉनिटरिंग के अंदर आके यहाँ पे हमें वो वीपीएन कनेक्टेड दिखा रहा हो किस टाइम कनेक्ट हुआ। दूसरा, हम लोगों ने अपोजिट साइड के लैन के आईपी को भी, मैंने वैन के आईपी को पिंग नहीं किया, मैंने लैन के आईपी को पिंग किया, वो पिंग भी करके दिखा रहा। और तीसरी सूरत ये है कि आप राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस के अंदर आएँ और ये यहाँ पे जो है डिमांड डायल वीपीएन जो है पीपीटीपी हम यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहे हैं। ज़्यादा क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन? वीडियो इसकी बनी हुई है, पहले भी बनी हुई है, ये आप लोगों को मिल जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ये। अच्छा, अभी मैं इसको, अभी जो आप लोगों ने वीपीएन बनाया, ये हम लोगों ने पीपीटीपी वीपीएन बनाया। अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि IPsec के ऊपर वीपीएन जो बनाना हो वो कैसे बनाता है, ठीक है। सॉरी, एक ही बात है यार, TMG पे बना। चलो यहाँ से बताता हूँ आपको, आपने कौन सा बार बार कहना, आम सर्वर पे बना लेते हैं। अच्छा, अब सर आप मुझे बताएंगे स्टेप्स क्या हैं इसको डिमोट करने के, ख़त्म करने के। अभी को और कोई नहीं बोला, जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा। महमूद साहब, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने वीपीएन ख़त्म करके बताया था। इस वीपीएन को मैंने पीपीटीपी वीपीएन को मैंने डिस्कार्ड करना है, इसको डिलीट करना है, इसको मैंने ख़त्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है, कैसे करूँगा? कहाँ से आएंगे? तो यार आपके सामने टैब्स के नाम लिखे हुए हैं, टैब्स के नाम लिखे हुए हैं, वहाँ से मुझे बताएं कहाँ से आएंगे। सर नेटवर्किंग पे, नेटवर्किंग पे आएंगे जी। सर इसमें आगे जाके राउटिंग पे, राउटिंग पे किधर है राउटिंग? सर ऊपर ऊपर टैब है सर, राइट पे, लेफ्ट पे? इससे आगे राउटिंग भी आ गया। अच्छा, अब सर यहाँ पे टैब था, यहाँ पे टैब का गायब हो गया। सर प्लीज़। जी सर, उमर साहब, नेटवर्किंग के अंदर आऊँगा मैं। नेटवर्किंग के अंदर आ गया, आप किधर आना? हाँ जी हजरत तलहा साहब, नेटवर्क कहाँ पे जाके, रूल के अंदर जा गया, रूल के अंदर आ गया। अच्छा, अब आगे ये इसको डिलीट करूँगा, यहाँ से हो जाएगा डिलीट, हो जाना चाहिए इसको डिलीट। जी सर, हो गया। अच्छा चलो, पहला तुक्का लग गया और बता दिया। अब और क्या करना, और क्या करना, जल्दी से बताओ यार। आप वीपीएन को डिलीट कर दो, ख़त्म हो जाएगा वीपीएन। रूल भी, रूल कहाँ से आएगा? फायरवॉल पॉलिसी के अंदर आएंगे। ये रूल बना है, इस रूल को भी आपने डिलीट करना है, डिलीट करना है, फिर VPN। ठीक है। अप्लाई किया इसको,
और सबसे आखिर में ये 3 जगहों से आपने डिलीट करना होता है। इसका राउट डिलीट करना होता है, इसका रूल डिलीट करना होता है, सबसे आखिर में आके आपका सर हमने एक और प्रोसेस भी किया था, आई थिंक उसको भी डिलीट अभी भी करना वो है। नहीं कर रहा। एक प्रोसेस हमने और भी किया था और क्या किया था? सर, पिंग और आरडीपी के अंदर इसके राउट्स ऐड कराए थे। हमने जब तक रूल के अंदर कोई भी इसकी बाकियात होंगी ना, ये कभी भी डिलीट नहीं करने का अपने रूल। ये जो पिंग आरडीपी का जो रूल है, इसके अंदर भी हम लोगों ने फ्रॉम और टू के अंदर ऐड करवाया था, उसको यहाँ से भी रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, फ़ायदा हो गया ना आप लोगों को, ट्रबल शूटिंग के साथ साथ चल रही है। VPN कनेक्ट हो गया, ये नहीं कह सकते आप VPN कनेक्ट नहीं हुआ, ये बना के नहीं दिखाया, पिंग भी करके दिखाया दो और बना के भी दिखाया, आपके सामने बनाया ये। ठीक है जी, ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब दूसरी साइड पर भी हम लोगों ने ब्लैंक करना है। अब कौन चीता जो है वो करवाएगा मैं? सर आप बड़े चुप चुप बैठे हैं। आप मुझे अब जो दूसरा वाला और TMG की सफाई करवाएं ज़रा। VPN डिस्कनेक्ट करना है, डिलीट करना है सर? जी जी, डिलीट करना सर है। इसमें स्टेप्स नेटवर्क्स में आके ना, उसके नेटवर्क रूल्स में नेटवर्किंग के अंदर आगे जी, उसके बाद हम लोग कहाँ पे आगे जी, नेटवर्क रूल्स के अंदर आगे इसमें जो इसका टेस्ट ये टेस्ट VPN है, इसको डिलीट कर देंगे इसको। जी सर, ठीक है, जी सर। इसको डिलीट कर दीजिए। और उसके बाद राउट में सर डिलीट करें। राउट के अंदर भाई डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होती, बस ये यहाँ से आपने डिलीट कर दिया, वो डिलीट हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आप जितने फायरवॉल पॉलिसी के अंदर आपके पास बने होंगे, ठीक है, एक तो ये बना होगा टेस्ट VPN, यहाँ से इसको आपने डिलीट कर देना। ठीक है, और कहाँ पे बना हुआ आपके पास ये पिंग RDP का जो रूल है, इसके अंदर ऐड किया था उसको। इसके अंदर हम लोगों ने ऐड किया था, इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। और सबसे आखिर के अंदर आ गया रिमोट एक्सेस VPN रिमोट एक्सेस के अंदर आके वहाँ से उसको डिलीट कर देंगे। यूजर को भी उड़ा दो। यूज़र को उड़ा दे, बड़ा रन दे। ठीक है, दोनों TMGs की सफाई होगी भी है। अब मामून साहब की दिली ख्वाहिश है कि जी मैं आप जो है ना यहाँ से TMG को ऊपर ना करके दिखाऊँ, बल्कि मैं जो है इसको राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस के अंदर आके इनको करके दिखाऊँ। इन्होंने हमें कौन सा रोज़ रोज़ कहना।